हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन। इसका चैप्टर 1 सेंटेंस एंड टाइप्स ये करा रहा हूँ मैं आपको। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको इसको ध्यान से पढ़िए। मैं आपको ग्रामर का हर एक टॉपिक कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो आज है सेंटेंस एंड इट्स टाइप, सेंटेंस और इसके प्रकार। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कन्वे कंप्लीट सेंस। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है जिसके अंदर जो एक अपने कंप्लीट सेंस कन्वे करता है, मतलब एक उसके अंदर सेंस निकलती है। ऐसे नहीं कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो और उसको सेंटेंस हम बोलेंगे, उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे जिसकी सेंस नहीं निकलेगी, ठीक है। तो एवरी सेंटेंस हैज़ ए टू पार्ट्स, और प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट होता है, ठीक है नहीं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज वन हु डज समथिंग परफॉर्म एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है कि एक होता है जो कि एक्शन को करता है। सब्जेक्ट जो है किसी भी एक्शन को, किसी भी कार्य को वो करने वाला है, वो एक सब्जेक्ट होता है। डूअर होता है। सब्जेक्ट कहने का मतलब इंग्लिश में डूअर होता है, करने वाला, ठीक है। जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज दैट विच सेज समथिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, टेल्स एस हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है कि प्रेडिकेट एक जो है वो होता है कि सेंटेंस के बारे में बताता है वो, कि बस सेंटेंस को जो है एक्शन किस प्रकार से किया जाए। सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट ने उसमें जो एक्शन किया है वो किस प्रकार से किया गया उसका, ठीक है नहीं, किस प्रकार से उस एक्शन को उसका किया गया है उसके बारे में जो है प्रेडिकेट बताता है। जैसे अभी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये है द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। लव गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाना पसंद करते हैं। तो किस प्रकार से उसने जो सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है उसके बारे में ये वर्णन कर रहा है प्रेडिकेट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के बारे में उसका डिस्क्रिप्टिव वर्णन कर रहा है वो प्रेडिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट होता है ये, और एक होता है इसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो उसका वर्णन करता है वो होता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस कहने का सेंटेंस के दो भाग हो गए, एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट हो गया, जिसके अंदर वर्ब आती है, ठीक है नहीं, जिसके अंदर वर्ब आती है, ठीक है। अब सवाल आता है कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं अलग अलग बताऊँगा आपको। तो देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस विच मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब क्या है, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उनको भी हम करते हैं अफर्मेटिव में और नेगेटिव में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो देखो अब जैसे पहला है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली टेल्स एस अबाउट समथिंग, और दे आर द पॉजिटिव सेंटेंस। ये क्या है, हमें किसी कार्य के बारे में, किसी एक्शन के बारे में, और किसी भी चीज़ के बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस हमें बताते हैं, ठीक है नहीं। और ये आमतौर पर पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी इनको हम कह सकते हैं, ठीक है नहीं। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन लाइक बैलून्स। चिल्ड्रन जो है बैलून को पसंद करते हैं। तो ये हमारे बता रहा है कि भाई चिल्ड्रन जो है बैलून्स को पसंद करते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, ना कोई इंटरोगेटिव है। अब आता है इसका नेगेटिव कैसे बनता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव बनाने के लिए हम करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस कन्वे द डिनाइल ऑफ समथिंग। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? भाई किसी चीज़ को डिनाइल करते हैं, उसको मना करते हैं, उसको नेगेट करते हैं।
ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन डू नॉट लाइक बैलून। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में था, अफर्मेटिव सेंटेंस में था चिल्ड्रन लाइक बैलून्स, बल्कि नेगेटिव में आ गया कि चिल्ड्रन डू नॉट लाइक बैलून्स। तो यहाँ पर जो है हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट जो है अगर हमारा प्लूरल है तो डू नॉट आ जाएगा, और सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो क्या जाएगा हमारा डज नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन है और सिंगुलर तो डज नॉट आ जाएगा, और फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है प्लूरल है तो आ जाएगा डू नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इनमें आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, दीज सेंटेंस आर सिंपल सेंटेंस, दीज सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप। ये क्या है, सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं और ये ख़त्म होते हैं कहाँ से, फुल स्टॉप के साथ में। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक पैराग्राफ है और उसमें आपसे पूछा जाए कि भाई कितने सेंटेंस है इस पैराग्राफ के अंदर, तो आप उसके फुल स्टॉप को गिन लो। फुल स्टॉप जहाँ पर गिन लिए कि भाई उतने ही जितने फुल स्टॉप लगे हुए हैं उतने उसमें सेंटेंस होंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द अर्थ इज़ राउंड, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया तो कहने का मतलब एक सेंटेंस पूरा हो गया। डेसी बिहेव्स वेल, तो यहाँ पर जो है फुल स्टॉप आ गया तो यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब आता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, दीज सेंटेंस आर द क्वेश्चंस, दीज सेंटेंस आर द क्वेश्चंस, दे आर फ्रेम्ड बाय प्लेसिंग ए डब्ल्यू क्वेश्चन, डब्ल्यू वर्ड्स और एन ऑक्सिलरी वर्ब्स इज बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सच सेंटेंस एंड अप विद ए क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है इनका। और दे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है डब्ल्यू वर्ड्स, डब्ल्यू वर्ड्स में जैसे भाई, हु, हुम, वेर, ठीक है ना, इनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया जाता है। दूसरा है जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये जो बी, बीन, बीइंग, इनको हम जो है सेंटेंस में सबसे पहले लगा करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर इज, एम, आर, वाई, ये इस प्रकार के जो ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले करते हैं तो उनका आंसर जो दिया जाता है वो यस और नो में दिया जाता है। और जहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के जो लगाते हैं जैसे वेर, वाई, व्हेन, हु, हुम, तो इसका जो आंसर दिया जाता है वो हमें एक्सप्लेन करके दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे डज ही गोज टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर क्या है ऑक्सिलरी वर्ब डज को लगा दिया हमने। तो डज ही गो टू स्कूल, तो क्या स्कूल जाता है, येस, नो, हम बस येस जाता है तो येस, नहीं जाता है तो नो। लेकिन वेयर आर यू गोइंग, अभी हमने डब्ल्यू एच वर्ड का लगा क्वेश्चन किया, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो इसका बताना पड़ेगा भाई आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि डब्ल्यू एच वर्ड से जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनका हमें एक्सप्रेशन कर दिया जाता है। और जो हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को जो हम पहले लगा कर शुरू करते हैं उनका हमें येस, नो में आंसर दिया जाता है, ठीक है। और इसके एंड में आता है क्वेश्चन मार्क, तो इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल डू चिल्ड्रन लाइक बैलून्स, क्या चिल्ड्रन जो है बैलून्स को पसंद करते हैं, तो इसमें यस, नो में आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अगला आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस और रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर एटसेट्रा। ये जो सेंटेंस हैं ये एक्सप्रेस करते हैं क्या, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर एटसेट्रा। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। इन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है यू, वो अंडरस्टूड होता है, वो हम लगाते नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द बैलून्स, तो टेक द बैलून इन ऑल दी सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड बट नॉट मेंशन, इसमें नॉट मेंशन नहीं किया गया। इसमें टेक द बैलून्स मतलब बैलून्स को लो, तो इसके अंदर
आप बैलेंस को लो, मतलब यू जो है सब्जेक्ट है इसके अंदर, यू जो है उसको मेंशन नहीं किया गया है। डोंट टेक द बैलेंस, ये नेगेटिव है इसका, आप बैलून को मत लो, तो ये इसमें भी यू शब्द जो है सब्जेक्ट जो है बैलेंस को इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिमिलरली शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो कहा जा रहा है, लेकिन यू शट द डोर नहीं बोलते हैं, हम शट द डोर बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यू जो है अंडरस्टूड है, ठीक है ना, कंप्लीट द वर्क को कंप्लीट करो, तो ये जो है यू जो है इसमें अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आगे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेंटेंस विच हैव एन इम्प्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो सेंटेंस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेशन करते हैं, भावनाओं का एक्सप्रेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दे एक्सप्रेस सुपरवाइज जॉय, जैसे जॉय है, ग्रीफ है, फियर है, कंसर्न है, वार्निंग एटसेट्रा, ये सब जो क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए बैलून, क्या बैलून, सरप्राइज हो गया ना, व्हाट ए बैलून, ठीक है ना, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, जॉय हो गया ये, ठीक है, जॉय हो गया, ओ मैंने मैच जीत लिया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जॉय हो गया। ओ माय गॉड व्हाट शुड आई डू, ये फियर हो गया, ओ भगवान मुझे मैं क्या करूं, ये क्या हो, एक फियर हो गया, ठीक है ना। ओ बेबी यू आर सिक, ये कंसर्न हो गया आपका, ठीक है ना। अल्लाह आवर लीडर इज़ नो मोर, वो ये क्या है, ग्रीफ हो गया, दुख हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला है कि भाई इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या हैं। रिमेंबर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस डिपेंड अपॉन इट्स टाइप। अब जो नेगेटिव सेंटेंस में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ये उसकी टाइप के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे इन द सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब टू बी की जो हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, इज, एम, दैट इज, एम, आर, वाज, वर, वर्ब्स इज फॉलोड बाई नोट। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये इसके बाद में क्या है, नोट लगता है। अगर ये वर्ब आ जाती है तो इनके पास क्या लगता है, नोट लगता है। जैसे मैगी इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, इसमें एग्जांपल दिया हो ना, मैगी इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, तो क्या है, अब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो मैगी इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, तो क्या है, इसके बाद में नोट आ गया, ठीक है ना। इसके बाद साथ में सीधा मैगी इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, इसके बाद में हमने नोट लगा दिया, ठीक है। तो ये जो इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद में क्या है, नोट आता है हमेशा। अगला है कि दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है, जैसे इन सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब्स हैज, हैव, हैड, आल्सो वर्ब इज फॉलोड बाय नोट, लाइक मैगी हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, तो मैगी हैज नॉट कंप्लीटेड हिज हर प्रोजेक्ट। तो इसके साथ में भी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैड, इनके साथ में भी बाद में नोट लग जाता है। मैगी हैज नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, मैगी हैज नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला प्रकार का है क्या भाई, कि इन सेंटेंस विद एन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब नोट पब्लिक नॉट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फॉर बिटवीन, इनके बिटवीन में आता है। जैसे मैगी इज सिंगिंग, तो मैगी इज नॉट सिंगिंग, ठीक है ना, ये वर्ब के और इसके बीच में आ जाता है, मेन वर्ब और इसके बीच में आ जाता है दोनों के यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में, ठीक है। और अगला क्या है, हो गया इन सेंटेंस विद ऑर्डिनरी वर्ब वर्ड्स डू, डज, डिड प्लस नोट आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल अब क्या है, मैगी सिंग्स, अब यहाँ पर क्या है, इज, एम, आर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैगी डज नॉट सिंग्स, यहाँ पर फिर डज नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर जब मैगी सिंगिंग, तो वहाँ पर क्या होता था, मैगी इज नॉट सिंगिंग, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है ना, तो इस प्रकार से क्या यहाँ पर डज नॉट आ जाएगा, मैगी डज नॉट सिंग्स। दे सिंग, तो दे डू नॉट सिंग, तो यहाँ पर देखो मैगी थर्ड पर्सन आ गया, सिंगुलर आ गया, इसलिए डज आ गया, और यहाँ पर दे सिंग आ गया, दे जो है प्लूरल आ गया, तो थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है ये, तो प्लूरल है इसलिए क्या है, डू नॉट लगा दिया, डू लगा दिया, यहाँ पर डज नहीं लगा, ठीक है ना। कोणार्क सैंक्स, कोणार्क डिड नॉट सैंक, तो ये क्या है, पास्ट टेंस में चला गया, तो इसलिए यहाँ पर डिड लग गया, ठीक है, डिड नॉट लग गया, ठीक है। अब अगला है इन इंटरोगेटिव सेंटेंस
इन इंटरोगेटिव सेंटेंस नोट इज प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब लाइक। अब कुछ सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में डज मैगी सिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो डज मैगी नॉट सिंग, तो सब्जेक्ट हो गया ये और यह मेन वर्ब हो गया। तो इन इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट कहाँ प्लेस होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम नोट लगाते हैं वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर नोट लगेगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। डज मैगी सिंग, डज मैगी नॉट सिंग, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में वो लगेगा, ठीक है। हाउएवर नोट कैन आल्सो बी यूज्ड इन कंट्रैक्शन विद ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज, देखो डज नॉट मैगी सिंग, तो इस प्रकार से कभी भी लग जाता है, कभी कभी क्या डज नॉट मैगी सिंग, तो इस प्रकार से भी ये लगता है। इन इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट डोंट इज यूज लाइक शट द डोर, ये अफर्मेटिव है। अभी इसका नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट शट द डोर या डोंट शट द डोर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। डू नॉट शट द डोर या डोंट शट द डोर हम इसको नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक नेगेटिव सेंटेंस बन। अब अगला है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से ए सेंटेंस कैन बी सिंपल, कम्प्लेक्स और कंपाउंड। जो इसका स्ट्रक्चर है, बनाने का स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर हम किस प्रकार से कितने भागों में बांट सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी ये क्या होते हैं, ठीक है नहीं। सिंपल सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस हैज वन फाइनाइट वर्ब दैट इज वन क्लॉज, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल सिंगल एक फाइनाइट वर्ब होती है या एक ही क्लोज होता है। जैसे कोणार्क विल गिव मी ए बुक, कोणार्क ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोणार्क विल, तो इसमें फाइनाइट वर्ब एक ही है गिव, ठीक है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो क्या है, गिव है, दूसरी कोई वर्ब नहीं है। कोणार्क विल गिव मी ए बुक, कोणार्क मुझे पुस्तक देगा, तो ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव में क्या होता है, कोणार्क विल नॉट गिव मी ए बुक, वही जो है सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव बन जाएगा, कोणार्क विल नॉट गिव मी ए बुक, वो मुझे पुस्तक नहीं देगा। और इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा, विल कोणार्क गिव मी ए बुक, इसमें विल को हम पहले ले आएंगे, ठीक है नहीं, तो इसको हम क्या है, और इसका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बन जाएगा, कोणार्क कोमा गिव मी ए बुक प्लीज, कोणार्क बोलता है कोमनारक आप मुझे कोणार्क मुझे पुस्तक देना प्लीज़, तो ये क्या हो गया, इम्परेटिव हो गया, ये क्या हो गया, इम्परेटिव हो गया। प्लीज लगा दिया ना यहाँ पर, और एक्सक्लेमेटरी क्या बनेगा, व्हाट ए फंटास्टिक बुक, क्या फंटास्टिक बुक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सेंटेंस। अब दूसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस, तो इसको भी देख लो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है नहीं। कंपाउंड सेंटेंस जो है, एक कंपाउंड सेंटेंस है जे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दो जो है कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होती है उससे जोड़ा जाता है, ठीक है नहीं। तो और उसमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोणार्क हैज ए बुक, एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब कंजक्शन का टॉपिक आएगा तो मैं सारे कंजक्शन आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो कोणार्क हैज ए बुक एंड इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से दो हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि इसके अंदर एक तो ये हो गया वर्ब हैज ए बुक, हैज, और एक हो गया ये इज वर्ब, बुक वर्ब हो गए, तो दो सेंटेंस हो गए, और दो सेंटेंस को जोड़ दिया कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, तो ये बन गया कंपाउंड मतलब इकट्ठा हो गया दोनों का, ठीक है ना। तो कंपाउंड सेंटेंस ये बन गया आपको, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बन गया इसमें, ठीक है। और इसी प्रकार से द अबव एग्जांपल हैज टू सिंपल सेंटेंस, कोणार्क हैज ए बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो दोनों सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों को जोड़ दिया गया है। दी सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड, और दोनों सेंटेंस किससे जोड़े गए हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड से जोड़े गए हैं। अदर कॉमन कंजक्शंस आर जैसे बट और एटसेट्रा हैं। बाकी कंजक्शन का जब आएगा तो मैं आपको पूरी कंजक्शन आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, पहला हो गया जिसके अंदर सिर्फ पहला बता दिया आपको कंपाउंड सेंटेंस, वो सिंपल सेंटेंस, फिर कंपाउंड सेंटेंस, और अब आता है आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है जो मेन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। इसका क्या होता है, एक मेन क्लोज होता है और उसके ऊपर डिपेंड होता है, मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है ना। तो इस देखो कोणार्क हैज ए बुक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग,
तो यहाँ पर क्या है, ये जो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है, ये जो है सबोर्डिनेट क्लॉज है। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो है ये सबोर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि डिपेंड किसके ऊपर होता है, मे जो है इसके मेन क्लॉज के ऊपर। और मेन क्लॉज कौन सा है, या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, हम उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो ये कौन सा है, कोणार्क एज ए बुक। अगर इसको हम निकाल दें कोणार्क एज ए बुक को, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो द अबव सेंटेंस हैज ए मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है, कोणार्क एज ए बुक। ये जो मेन क्लॉज है कोणार्क एज ए बुक क्या है, ये मेन क्लॉज है। एंड सबोर्डिनेट क्लॉज क्या है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो है ये सबोर्डिनेट क्लॉज है। तो कहने का तात्पर्य है कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो है एक मेन क्लॉज होता है और एक क्या होता है, सबोर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो तीनों मैंने आपको समझा दिया है। भाई सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसके अंदर एक ही वर्ब हो और एक ही सेंटेंस हो, वो सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक वर्ड को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसके अंदर भाई एक वो जो है मेन क्लॉज हो और दूसरा सबोर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये उदाहरण, दी अबव सेंटेंस एज ए मेन क्लॉज जो कोणार्क एज बुक एंड द सबोर्डिनेट क्लॉज विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा और अधिक इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो वो क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है जे सिंगल क्लॉज, दैट इज मैगी इज ए गुड गर्ल। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है नहीं, ये कंपाउंड सेंटेंस है 2 और मोर क्लॉज। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज होते हैं, लेकिन वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और बराबर के होते हैं वो उनका अपना अपना महत्व होता है, वो बराबर के क्लॉज होते हैं। ठीक है नहीं, सब के अंदर वर्ब होती है और सब इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। They are joined by the conjunction among these clause. One is the main clause and other are coordinate clause. They are joined to the main clause by the coordinating or correlative conjunction. Therefore they are called coordinative clause. इस प्रकार से इनको coordinative clause कहते हैं। देखो अभी आगे है कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आर कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन मैं आपको बता रहा था, जिससे 2 सेंटेंस जोड़े जाते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस। एंड, बट, येट, स्टिल, और, सो, फॉर, एल्स, एज वेल एज, अदरवाइज, एटसेट्रा। ये सारी की सारी क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, जिनसे क्या है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं और वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अब कोरिलेटिव कंजक्शन कौन सी है, जो कम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ जाती हैं, तो वो है आइदर, और, नेदर, नोर, दो, येट, नॉट ओनली, बट आल्सो, एटसेट्रा। ये जो है हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन है, जो हमको कोऑर्डिनेटिव जिसके अंदर हम जोड़ते हैं किसमें, कम्प्लेक्स सेंटेंस में को, और मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। दिस कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है नहीं, देखो फॉर एग्जांपल, मैगी वेंट टू द पार्क। मैगी कहाँ गई, पार्क में गई। बट नो चाइल्ड वाज देयर, तो ये क्या जोड़ दिया, बट से जोड़ दिया। सो शी केम बैक होम, इसलिए वो क्या आ गई, वापस घर आ गई। तो ये क्या 3 सेंटेंस जोड़ दिए। तो ये क्या तीनों क्या है, 3 सेंटेंस को हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गए, ये कम्प्लेक्स क्या कंपाउंड सेंटेंस बन गए। ठीक है ना, तीनों सेंटेंस अलग अलग हैं ये, लेकिन इनको हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दिया, तो ये बन गए सारे के सारे एक कंपाउंड सेंटेंस बन गए। इन दिस सेंटेंस देयर आर 3 क्लॉज, दे आर ज्वाइंड बाय द कंजक्शन बट एंड सो, दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस। तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आ गया था वी कैन चेंज ए सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कोणार्क वर्क हार्ड है, सिंपल सेंटेंस है ये, हिज परफॉर्मेंस वर सेंट, तो एक सिंपल सेंटेंस ये है। तो दोनों सिंपल सेंटेंस से अलग अलग हैं। ठीक है नहीं, अब हमको जोड़ दिया कोणार्क वर्क हार्ड स्टील हिज परफॉर्मेंस वर सेंट, तो ये क्या कंपाउंड सेंटेंस बढ़ गया। हमने क्या स्टील से जो कंजक्शन है इससे हम इनको जोड़ दिया गया है। ठीक है नहीं, वुमेन फॉलो फैशन, मैन फॉलो फैशन, सिंपल सेंटेंस है दोनों, वुमेन फॉलो फैशन और मैन फॉलो फैशन। तो अब जोड़ दिया हमने नॉट ओनली वुमेन बट मैन आल्सो फॉलो फैशन, ये कंपाउंड सेंटेंस हमारा बन गया। नॉट ओनली बट आल्सो, ये कंपाउंड सेंटेंस हमारा बन गया है। ठीक है ना, कोणार्क शुड डू
हिज वर्क, कोणार्क शुड गो होम। अब कोणार्क को क्या है, अपना घर काम करना चाहिए, उसको अपना घर। तो अलग अलग जो है सेंटेंस है, दोनों सिंपल सेंटेंस अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का अर्थ निकल रहा है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, कोणार्क शुड आइदर डू हिज वर्क और गो होम। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, या तो उसको काम करना चाहिए या उसको अपने घर में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया सेंटेंस, ठीक है। अभी अगला आता है अपना कम्प्लेक्स सेंटेंस को बताते हैं मैं आपको, ठीक है ना। वो एक्सरसाइज है, उसको तो आपको कर लेना आपने। बाकी जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। कम्प्लेक्स सेंटेंस है ए सेंटेंस दैट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसका प्रिंसिपल क्लोज होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक या एक से अधिक उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, एक या उससे अधिक होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज जिसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। इट हैज़ टू और मोर फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और दो या दो से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल क्लॉज वहाँ से निकाल दिया जाता है तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं, दैट, हाउ, सो दैट, सो दैट, आल्सो, दो, बिकॉज, इफ, देन, एज, अनलेस, ऑल क्वेश्चंस वर्ड्स स्टार्टिंग विद WH वर्ड से। जितने भी WH वर्ड्स हैं वो भी सारी सबऑर्डिनेट कनेक्शंस हैं। इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी ए नाउन, ए एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज भी होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज ये जो होते हैं नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज होते हैं, ठीक है। जो आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ए सिंपल सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे आई वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट योर सक्सेस। आई वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट योर सक्सेस, भाई मैं जो है आपकी सक्सेस को, सफलता को सुनकर बहुत खुश था। तो इसको हम किस प्रकार से कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉज हैप्पी व्हेन आई हियर्ड अबाउट योर सक्सेस। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। मैं खुश हुआ कब, जब आपकी सफलता को सुना। तो अब यहाँ पर जो है ये जो हैप्पीज है, ये आई वॉज हैप्पी, ये हो गया आपका क्या हो गया, इसमें कौन सा क्लोज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। इसमें ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल क्लोज हो गया। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आई हेड अबाउट योर सक्सेस, मैंने आपकी सफलता को सुना तब, व्हेन आई हेड अबाउट सक्सेस, तो ये इसका इसके ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है नहीं। आई लेफ्ट द रूम आफ्टर हिज डिपार्चर, ये सिंपल सेंटेंस है, आई लेफ्ट द रूम आफ्टर हिज डिपार्चर। अब देखो इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो आई लेफ्ट द रूम आफ्टर ही हैड डिपार्टेड, आई लेफ्ट द रूम आफ्टर ही हैड डिपार्टेड। अब ये बन गया हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस प्रकार से ये जो है इसको सिंपल सेंटेंस को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं। ये इसकी जो एक्सरसाइज है, तो ये आप जो है अपना प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया है, और कल मैं आपको फ्रेज और क्लोजेज के बारे में पढ़ाऊंगा कि भाई सेंटेंस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है, ठीक है कि नहीं। तो सेंटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट्स होता है वो वर्ड होता है, फिर फ्रेज होता है, फिर क्लोज होता है। तो इस प्रकार से और उसके बाद सेंटेंस बनता है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपने अभी अगर इस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारा ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें, और आपको शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।